morning, guys. It's Good morning. welcome to Kheer Ganga. Yeah, good morning, guys. Good morning. टाइम हो रहा सुबह के 5:30 और आँख खुल गई है। हम सनराइज़ कैप्चर करने के लिए उठे थे, मगर वेदर जो है वो कुछ और ही कह रहा है। सूरज जी निकलने के मूड में नहीं है, सूर्य देवता। तो अभी बादल कुछ ज़्यादा ही ऐसे वाले हो रहे हैं। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए अभी DSLR नहीं निकाला, फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाकी जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक होता है उसके बाद हॉट स्प्रिंग जाएंगे एंड देन उसके बाद अभी हॉट स्प्रिंग के लिए निकल गए। यहाँ पे जो वेदर है ना भाई साहब, वाकई में बहुत ठंडा हो गया है। कल रात तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, आंधियाँ चल रही थी, लग रहा था कैंप उड़ जाएगा, बट अल्लाह की शुक्र से ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी फ़िलहाल जो मौसम है ना वो कुछ ऐसा है, सारे में बादल ही बादल हैं रखे, कोहरा ही कोहरा। तो अभी हॉट स्प्रिंग चल रही है। हॉट स्प्रिंग में नहा के भाई साहब मज़ा आ गया। अभी फ़िलहाल टेंपल चल रहे हैं। ये अपना कैंप अभी सब हो गया कंप्लीट और आपसे मिलते हैं सीधा मणिकरण पे। पहुंच गए मणिकरण साहिब, ट्रैकिंग पूरी हो गई, नीचे उतर गए, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। अभी मणिकरण साहिब चल रहे हैं। खाने का सीन ये है कि भूख तो लग रही है थोड़ी थोड़ी, अंदर लंगर होगा, लंगर खाएंगे। उस लंगर के बाद फिर सीधा बैक टू दिल्ली। उसके बाद फिर कोई होल्ट नहीं है, बस अगर रुके तो रात को डिनर के लिए रुकेंगे, अदरवाइज़ कोई स्टॉप नहीं है। अभी फ़िलहाल चलते हैं मणिकरण।
वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पावन दरबार की तरफ से सभी का स्वागत है। ये वो स्थान है जहाँ पर 15 अस्सू 1574 बिक्रम संत को गुरुनानक साहब पधारे। जब यहाँ पहुँचे उनके साथ 2 सेवक थे, भाई बाला और मर्दाना। भाई मर्दाना कहने लगे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं, आग नहीं, बर्तन नहीं। गुरु जी ने हुक्म किया आप रोटियाँ बना लो और इस पत्थर को उठाओ। पत्थर उठाया, नीचे से खोलता हुआ पानी का, गर्म पानी का चश्मा निकला। बोला इसमें रोटियाँ डाल दो। जब डाल दी सब डूब गई। कहते गुरु जी थोड़ा सा पानी था, आटा था, वो भी चला गया। गुरु जी ने हुक्म किया आप एक रोटी भगवान के नाम से छोड़ दो। जब उसने अरदास की रोटियाँ तर गई, खा के बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने दृष्टांत दिया, जो भगवान के नाम से कुछ देता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज भी 5 प्यारों को साथ लेके इस पावन स्थान के दर्शनों के लिए पधारे थे और इस स्थान पे 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ सतयुग में समय तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए उनकी कान की बड़ियाँ गिर गई थी, पाताल में चली गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया ढूंढने के लिए। न मिलने पर उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। ये नैना देवी का जन्म स्थान है। नैना देवी ने पताल में जाकर शेषनाग से बोला। शेषनाग ने वो मणि फुंकारे के साथ भेंट की। इस स्थान का नाम फिर मणिकर्ण पड़ गया। क्योंकि 11,000 साल इसने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए इस स्थान को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारी शर्वं क्षेत्रं सर्वसिद्धि प्रदायकम, संस्कृत में श्लोक आता है। ये वो स्थान है जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने की शक्ति रखता है। इस स्थान को हरिहर भी बोला जाता है। तब तेरे मणिकर्ण के हरिहरो साजुद मुक्ति प्रदो, इस साजुद मुक्ति को देने वाला स्थान है। 1940 में संत बाबा नारायण हरि इस पावन स्थान पर पधारे। उसमें यहाँ कोई जगह नहीं थी बनी, केवल पार्वती नदी चलती थी। चारों तरफ गंदगी के ढेर हुआ करते थे। बाबा ने सारे स्थान की सेवा सुरायम की। यहीं पर भगवान का दर्शन हुआ और स्थान का निर्माण करने का हुक्म भी हुआ। क्योंकि बसों द्वारा उन दिनों यहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं था। भुंतर से ही 35 किलोमीटर पैदल ही आना जाना पड़ता था। बाबा खुद अपने कंधों पर सीम और राशन उठा के लाए। इस स्थान पर लंगर आराम किया, इस स्थान पर निराम शुरू किया। बहुत तरह के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ़, कई तरह की रुकावटें, मुसीबतें, मुश्किलें स्थान के निर्माण में आईं, लेकिन बड़ी प्रसन्नता अपनों को झेलते हुए बाबा जी स्थान की सेवा में लगे रहे। आज उनकी 50 साल की सेवा आपके सामने है। इस विशाल इमारत में कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, SDO से में कोई नहीं। ये सारी योजना बाबा जी की अपनी है। अभी आपने देखा पूरा मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारे की पूरी हिस्ट्री जिन बाबा ने बताई है। तो ये यहाँ के मेन बाबा हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है। और उसके बाद बताया बाबा ने जो यहाँ पे सेवा कर रहे थे ये उनके दामाद हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब गुरुद्वारे को जिस तरह से उन्होंने बना के रखा है और जैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये कोई ना कोई पैसा किसी से मांगते हैं, ना कोई चंदे के लिए कहीं जाता है इस गुरुद्वारे से, तो बहुत बड़ी बात है ये। बाकी गुरुद्वारा तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। आप कभी भी आओ तो एक बार विज़िट ज़रूर करना, मस्ट विजिट प्लेस है ये। बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी तो सब बढ़िया है। आज का व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सब जगह घूमे बहुत बढ़िया। और हमें घुमाने वाले हमारे उस्ताद जी गुल्लू भाई के साथ मैंने काफ़ी बार ट्रैवल किया है। एक नंबर के बंदे। कभी आप अगर ट्रैवल टेबल से आते हो ना और ये आपको मिल जाए तो बस नाम ले देना बस भाई है। बाकी सब सॉर्टेड है। अब जर्नी सीधा यहाँ से दिल्ली। उस्ताद जी कितने बजे तक ले जाएगी दिल्ली गाड़ी? सुबह 9 बजे दिल्ली। चलो सुबह 9 बजे दिल्ली, अगर अभी निकल जाते हैं यहाँ से तो। बाकी अभी सब सॉर्टेड है, प्लान निकलने के लिए तैयार है। मणिकर्ण भी हो गया, बस कुछ लोगों का यहाँ लंगर रहता है, वो लंगर कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो एक बार अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स एंड टाइम।